हरि ओम। मुखम सौमित्री वत्सलः। आज का हमारा पद है मुखम सौमित्री वत्सलः। सौमित्री, सौमित्र यानी लक्ष्मण, सुमित्रा जी के पुत्र वे सौमित्र। और सौमित्र वत्सल, श्रीराम कैसे है वे सौमित्र वत्सल है। सौमित्र यानी जो लक्ष्मण सुमित्रा जी के जो पुत्र हैं, उन पुत्र से प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाले ऐसे जो श्रीराम है, वे मेरे मुख की रक्षा करे। या ये श्रीराम सौमित्री वत्सल ऐसे श्रीराम मेरे मुख की रक्षा करते हैं। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि सुमित्रा जी कैसी हैं। उसके बाद जानना होगा कि ये सौमित्र कैसे हैं। और उसके बाद जानना चाहिए कि इन सौमित्र के प्रति श्रीराम का प्रेम कैसा है। और फिर जानना चाहिए कि ये सौमित्र वत्सल श्रीराम मेरे मुख की रक्षा कैसे करते हैं। दशरथ जी की अनेक रानियां थी। कुछ स्थानों पर 376 कहा है, कुछ स्थानों पर 362 कहा है, पर अनेक रानियां थी। उनमें से प्रमुख 3 रानियां कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी ये राजकन्याएं थी। और इन तीनों में अत्यधिक सामंजस्य था, प्यार था, गहरा प्यार था इन तीनों में। हम पूरे रामायण में देखते हैं तो हमें सुमित्रा जी जो हैं उनका कोई खास रोल नहीं दिखाई देता। केवल लक्ष्मण के जन्म के समय इन दोनों के साथ उनका नाम है, लक्ष्मण की माता है, इसलिए हमें वे सीरियल में या पिक्चर में दिखाई देती है। पर उस अभिनेत्री को कोई खास रोल नहीं होता है। लक्ष्मण के जाते समय 2-4 आंसू बहाना, श्रीराम प्रणाम करते तब आशीर्वाद देना, इतना ही रोल उन बेचारी के नसीब में आया ऐसा हमें लगता है। पर वैसा नहीं है। लक्ष्मण के बिना और सीता के बिना श्रीराम अधूरे हैं। और लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाने वाली ये सुमित्रा जी हैं। लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाने वाली ये सुमित्रा जी हैं। हम यदि रामायण ध्यान से पढ़े, मूल वाल्मीकि रामायण, हमने तुलसी रामायण ध्यान से पढ़ा, हमने यदि योग वशिष्ठ गौर से पढ़ा है, हमने आध्यात्म रामायण ध्यान से पढ़ा, तो समझ में आएगा कि सुमित्रा जी का रोल सुस्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी ने सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। वे सुमित्रा जी जो हैं, उनका नाम ही पहले हमें बताता है वे कैसी हैं। वे सुमित्रा हैं। ये स्नेह उत्पन्न करने वाली है। और स्नेह कैसा? तो सु यानी पवित्र स्नेह बंधन उत्पन्न करने वाली वे सुमित्रा जी। पवित्र स्नेह उत्पन्न करने वाली वे सुमित्रा जी। और इन सुमित्रा जी की कोख से ही लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने श्रीराम को जीवन भर क्या दिया? तो स्नेह दिया। स्नेह यानी प्रेम, और स्नेह यानी चिकनाई, स्नेह यानी तेल, स्नेह यानी घी। ज्योति जलते रहने के लिए जिसकी आवश्यकता है उसे स्नेह कहते हैं। और इस स्नेह के गुणधर्म कैसे हैं? तो ये मुलायम है स्पर्श में। देखिए, तेल मुलायम है। गर्मी के कारण या सर्दी के कारण यदि त्वचा रूखी हो जाए तो हम क्या करते हैं? आजकल के जमाने में अनेक ऑइंटमेंट्स हैं, अलग अलग मलम, लोशंस हैं। पहले लोग क्या करते थे? नहाने से पहले तेल लगाते थे, या छोटा बच्चा हो तो गाय का घी लगाते थे, जिससे त्वचा रूखी हुई है, ड्राई हुई है, वो फिर से सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा ये स्नेह, स्नेह का गुणधर्म पहला क्या है? तो मुलायम बनाना, रूखापन दूर करना। इवन आयुर्वेद में भी स्नेहनकरी शब्द का अर्थ क्या है? जो रूखापन आया है, ड्राइनेस जो हुआ है, उसे दूर करने के लिए जो उपाय है, उन उपायों को कहते हैं स्नेहन। यानी सुमित्रा जी कैसी हैं? तो ये स्नेहन करती है, ये ड्राइनेस दूर करती हैं, ये रूखापन दूर करती हैं, स्नेह की आपूर्ति करती हैं। देखिए, आसान बात है। हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी के लिए डीजल या पेट्रोल लगता है। केवल डीजल और पेट्रोल डालेंगे हमेशा और ऑयल नहीं डालेंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं, ऑयलिंग करना जरूरी है। इतना ही नहीं, मेरे पास कोई बहुत बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है सादी, उस मशीन में अगर मैं तेल नहीं डालता हूं तो उस मशीन का क्या होगा? लोहे की मशीन कुछ देर बाद काम नहीं करती। बराबर। रेस के घोड़े या युद्ध के घोड़े ये हम नहीं देखते, पर रेस के घोड़ों के बारे में सुनते हैं कि उनकी भी तेल लगाकर अच्छे से मालिश करनी होती है। अभ्यंग आयुर्वेद की सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है।
अभ्यंग में सारे शरीर पर तेल लगाया जाता है। ये जो अभ्यंग है ये क्या है? तो पूरे शरीर को स्नेह की आपूर्ति करना, स्नेहन की आपूर्ति करना, क्योंकि शरीर की कोई भी क्रिया इस स्नेह के बिना नहीं हो सकती। रुक्ष गुण एक ऐसा गुण है कि जितने प्रमाण में वो शरीर में बढ़ता है, जितने प्रमाण में वो मन में बढ़ता है, उतने प्रमाण में मनुष्य का दुर्भाग्य उसके सामने खड़ा होता है। क्योंकि रुक्षता आई और स्निग्धता गई, यानी सहजता गई। जीवन में मेरे कोई भी अच्छी बात सहजता से होने के लिए स्निग्ध गुण चाहिए, और मेरे जीवन में बुरी बात सहजता से होनी हो तो रुक्ष गुण चाहिए। दोनों तरफ सहजता है, पर अच्छी बात की सहजता मुझे स्निग्ध गुण के कारण प्राप्त होती है, वही बुरी बातों की सहजता जो है मुझे रुक्ष गुण के कारण प्राप्त होती है। तो मेरे शरीर में या मेरे मन में आनंद का भाव उत्पन्न कब होगा? जब मेरा मन स्निग्ध होगा तब। मेरा मन यदि रुक्ष हुआ हो तो मेरे मन में कभी भी आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता। भले ही आनंद उत्पन्न करने जैसी बात हो तब भी मुझे उतना आनंद नहीं होता, मेरा मन बेचैन रहता है, चिंता होती है। दूसरी अहम बात है कि कोई भी कार्य स्मूथ चलते रहने के लिए स्निग्ध गुण की आवश्यकता है। देखिए, गाड़ी में हम देखते हैं कि एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है और गियर्स होते हैं। ये गियर्स है ना, एक्सीलेटर यानी स्पीड बढ़ाने वाला साधन, ब्रेक यानी स्पीड कम करने वाला या स्पीड रोकने वाला साधन, और साथ ही जो गियर होता है वो गियर क्या काम करता है, वो क्लच क्या काम करता है। तो मुझे गाड़ी चलानी है, रोकनी है, उसकी रफ्तार कम करनी है, ज़्यादा करनी है, यह सहजता से हो, गाड़ी को झटका न लगे, इसीलिए मेरे गियर या क्लच की व्यवस्था की जाती है। और इसी का काम मेरे शरीर में, मेरे मन में यह स्निग्ध गुण और गुरु गुण करता है। ये स्निग्ध गुण मेरे पास न हो तो मेरे द्वारा शुरू किया कोई भी कार्य झटके खाते आगे बढ़ता है। इसलिए मेरे शरीर में स्निग्ध गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। और मन में भी मेरे स्निग्ध गुण ठीक न हो, मेरे मन को आनंद कभी नहीं मिल सकता। जितना आनंद मिलना चाहिए किसी भी बात से, उतना नहीं मिलता। देखिए, हम देखते हैं बुखार के कारण मुंह का स्वाद चला जाता है। हम हर एक का अनुभव है ना, बुखार होने पर बुखार के बाद 2-3 दिन मुंह का स्वाद चला जाता है, मुंह में स्वाद नहीं है, फिर कहीं खट्टा अचार खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा हम करते बराबर। क्या हुआ होता है, बुखार से जीभ रूखी हो जाती है, मुंह सूख जाता है। व्यंजन कितना भी सुंदर हो तब भी मुझे उसका स्वाद नहीं पता चल सकता, क्योंकि मेरे मुंह की स्निग्धता जा चुकी होती है। स्कूल के दिनों को याद करो, भाषण करने टीचर ने जबरदस्ती धकेल दिया होता है स्टेज पे। मैं पैंट पकड़कर या स्कर्ट पकड़कर माइक के सामने खड़ा होता हूं, और खड़ा होने के बाद पहली बार ऐसी मुंह की गतिविधि, क्योंकि मुंह सूख जाता है। जो याद था, इस पल तक जो याद था, मैं उसका उच्चारण भी नहीं कर सकता। पीछे से कोई प्रॉम्प्टिंग भी करे तब भी मैं उसका उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मुंह सूख जाता है और मैं बोल नहीं पाता, मेरी जीभ बोल नहीं पाती। क्यों? तो जीभ सूख जाती है। फिर मैं पानी पीता हूं, कुछ करता हूं, पर बोल नहीं पाता। यानी क्या, रुक्षता आने पर वो विशिष्ट इंद्रिय काम नहीं कर सकता, वो विशिष्ट इंद्रिय काम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, बल्कि कब्ज की, कईयों को पेट साफ न होने की प्रॉब्लम होती है। उसका अहम कारण क्या होता है? उनके शरीर में स्निग्धता नहीं होती। ये लोग मन से बहुत रुक्ष होते हैं और उस रुक्षता के कारण इनका शरीर रुक्ष हुआ होता है। ज्यादा तीखा खाना, ज्यादा रूखी चीजों का सेवन करना, ज्यादा तला हुआ तेल वाला दलहन से बनी चीजें खाना, इससे शरीर में रुक्षता आ जाती है। और फिर उस रुक्षता के कारण वो जो गुदेंद्रिय का काम है, मल बाहर फेंकना, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। देखिए, आंखों में रूखापन आने पर कितनी तकलीफ होती है हमें। धूप में लगातार घूमने से हम क्या करते हैं, गॉगल्स पहनते हैं। उससे क्या होता है, आंखों का रूखापन कम रहता है। बार बार मल प्रवृत्ति हुई, लूज मोशंस हुई, पानी मेरे शरीर में से कम हुआ तो शरीर में रुक्षता आती है और मुझे ताकत नहीं रहती। ताकत क्यों नहीं रहती? उसमें रहने वाली आर्द्रता कम हुई, रूखापन बढ़ गया। मेरे समझ में आएगा कि मेरे सारे शरीर में स्निग्धता की, इस रूखे न होने की अत्यंत आवश्यकता होती है, मेरे शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं अबाधित रूप से चलने के लिए। और ये सुमित्रा जी ऐसी हैं कि जो सुंदर यानी उचित स्नेह की आपूर्ति करने वाली है। आप कहेंगे, बापू स्नेह इतना अच्छा है तो उचित और अनुचित कैसे होगा? अच्छा देखिए, जिसे हार्ट डिसीज है, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है बाबा? थोड़ा तेल कम खाना, घी कम खाना। इसका अर्थ इसके शरीर में स्नेह बढ़ा है यानी वे लोग अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता।
बल्कि इसका अर्थ उनके शरीर में स्नेह बहुत अधिक प्रमाण में हुआ है। यह स्नेह अत्यधिक प्रमाण में हुआ है। कहाँ हुआ है? उनके मन में नहीं, उनके शरीर में नहीं, तो केवल खून में। इसका अर्थ ये लोग स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस स्नेह का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए इसलिए व्यायाम करने के लिए, चलने के लिए कहा जाता है, और स्नेह शरीर स्थित न बढ़े इसलिए उसे डाइटिंग करने कहा जाता है। यानी क्या? तो स्नेह जो है वो उचित होना चाहिए। वो गलत तरीके से लिया, अधिक मात्रा में लिया और गलत स्नेह मैंने लिया तो प्रॉब्लम आ गई। अब आयुर्वेद जिन्हें पता है वे जानते हैं कि तेल और घी ये स्नेह है। उसी तरह वसा और मज्जा या प्राणियों के शरीर के हिस्से भी स्नेह ही है। वसा और मज्जा यानी चर्बी, और हड्डियों में हड्डी तोड़कर देखना, लोग चूस कर खाते हैं, वो मज्जा होती है हड्डी में, वो भी स्नेह है। इसमें बहुत फैट्स हैं, और फिश में भी मैक्सिमम फैट्स होते हैं, ध्यान में रखना। वसा और मज्जा ये भी स्नेह है। पर कैसे? तो ये दो स्नेह जो हैं इन्हें थोड़ी मात्रा में खाने पर उपयोगी हैं, फायदेमंद है। घी भी थोड़ी मात्रा में खाने से ही फायदेमंद है, अधिक मात्रा में खाने से शरीर के लिए हानिकारक है। तेल थोड़ी मात्रा में खाए और अधिक मात्रा में इन्हें शरीर पर लगाने के लिए तिल का तेल का उपयोग किया। मैं जब जब तेल कहता हूं उसका अर्थ तिल का तेल है, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि तेल शब्द का अर्थ ही है तिल से जो बना हुआ है वो तैलम। मूंगफली के तेल को हम तेल नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका अर्क है। सोयाबीन से जो बनता है वो तेल नहीं है, वो अर्क है, ध्यान में रखना। तैल शब्द का अर्थ क्या है? तिल से जो उत्पन्न हुआ है वो तैल है। इसलिए उन सुमित्रा जी से उत्पन्न हुए वे सौमित्र हैं, जैसे तिल से उत्पन्न हुआ हुआ तैल है। यानी आयुर्वेद में तैल शब्द जहां जहां है उसका अर्थ केवल तिल का तेल यही है, यह समझना होगा। तिल का तेल हम थोड़ा सा ग्रहण करें शरीर में बहुत फायदेमंद है। मैंने शरीर पर अभ्यंग के लिए उसका उपयोग किया, बहुत ही फायदा है। ध्यान में रखिए, तिल का तेल थोड़ी मात्रा में मैं खाता हूं तो वो फायदेमंद है। मैंने उचित मात्रा में शरीर के लिए उसका उपयोग किया तो वो मेरे लिए काफी फायदेमंद है। यानी उचित स्नेह, यानी कितनी मात्रा में भीतर लेना है और कितनी मात्रा में उसका बाह्य उपचार करने के लिए उपयोग करना है, यह तय करने वाली जो उचितता है ना, वो उचितता देने वाली ये सुमित्रा है। यानी स्नेह के कारण कोई भी साइड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स न होते हुए केवल अच्छे इफेक्ट्स देने वाली ये जो सुमित्रा है, ऐसी ये सुमित्रा। सुमित्रा नाम का अर्थ ही हमारी समझ में आएगा। सुमित्रा का अर्थ क्या है? तो उचित स्नेह देने वाली। आप कहेंगे बापू इतना इसका महत्व है तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते, इनका मंदिर अलग से क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान में रखिए, लक्ष्मण जी का अलग मंदिर केवल एक ही है। सीता जी का अलग मंदिर क्या आपने कभी देखा है? नहीं। लक्ष्मण जी का अलग मंदिर भी लक्ष्मण जी वहां श्रीराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए बनाया गया मंदिर है, उस स्थान के स्मरण के रूप में। आप कहेंगे बापू हमें केवल हनुमान जी का अलग मंदिर देखने मिलता है, तो क्या हनुमान जी की श्रीराम के साथ रुखाई है? नहीं, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीव है। श्रीराम ने अपना अवतार समाप्त किया परंतु हनुमान जी ने अपना अवतार समाप्त नहीं किया। और इसी कारणवश ही श्रीराम की ही आज्ञा के अनुसार हनुमान जी के मंदिर अलग से स्थापन किए जा सकते हैं। लेकिन अन्य सभी जो हैं, चाहे लक्ष्मण जी हो या सीता जी हो, दशरथ जी हो या कौशल्या जी हो या सुमित्रा जी हो, भरत जी हो या शत्रुघ्न जी हो, इन किसी का भी अलग मंदिर नहीं है। किसी का भी अलग मंदिर नहीं है। इन किसी की भी अलग भक्ति नहीं की जाती। इन सभी का ही अस्तित्व कैसा है? तो श्रीराम से जुड़ा है। सुमित्रा जी का अस्तित्व ही श्रीराम से जुड़ा हुआ है। कौशल्या जी का अस्तित्व श्रीराम से जुड़ा हुआ है। श्रीराम है इसलिए हम है, ये इनकी संपूर्ण भावना है। इसलिए राम नाम लेने से हमारी भी भक्ति की जाती है। इसलिए सुमित्रा सुमित्रा इस प्रकार से नाम अलग जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। राम नाम में ही सुमित्रा जी का जाप अपने आप होता है। राम नाम में ही लक्ष्मण जी का जाप अपने आप होता है। राम नाम में ही सीता जी का जाप अपने आप होता ही है। हम प्यार से लक्ष्मण जी का जाप करें अधिक सुंदर है, प्रेम से सीता जी का जाप करें अधिक सुंदर है। राम नाम के जाप से इन सभी के जाप अपने आप होते हैं क्योंकि ये सभी विभूतियां अंततः श्रीराम में ही विलीन हो गई हैं। यह हमें समझना चाहिए। इस कारण सुमित्रा जी का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता हमारे लिए नहीं होती। जब हम राम नाम से अत्यधिक निरतिशय श्रीराम के चरणों से प्रेम करते हैं तब। तो ऐसी है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी ये एक विश्व की महान शक्ति है, यह हमें समझना चाहिए। कौशल्या जी यानी हमारी बुद्धि, वहीं सुमित्रा जी यानी हमारी विवेक शक्ति। सुमित्रा जी यानी हमारी विवेक शक्ति। हमारे मन की शक्ति को हम मति कहते हैं। वो सुमति भी होती है और कुमति भी होती है।
पर मुझे जो विवेक प्राप्त है, वो विवेक शक्ति जो मेरे पास है, उसे हम सारासार विवेक शक्ति कहते हैं या निरक्षीर विवेक शक्ति कहते हैं। यानी चूज करने की शक्ति, चयन करने की शक्ति। सुमित्रा यानी उचित चयन करने की शक्ति। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति हमारे पास न होने से हमारा घात होता है। चयन करने की शक्ति। देखिए, सीधी सी बात है, एक युवक है, दो युवतियां प्यार करती है उससे, उसके समझ में नहीं आता इससे शादी करूं या उससे। फिर सोचता है नहीं, इसके पिता कलेक्टर हैं, इससे मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरा मन कहता है नहीं, ये लड़की स्वभाव से ज्यादा अच्छी है, नहीं इसका स्वभाव अच्छा है पर यह दिखने में ज्यादा अच्छी है। इससे फिर मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है कि किससे शादी करूं। यह द्वंद्व है चयन करने की शक्ति न होने का चिन्ह है। नौकरी आती है चलकर, सवाल उठता है इसे स्वीकार करूं या उसे स्वीकार करूं, बिजनेस ये करूं या वो करूं, बिजनेस में ये करूं या वो करूं। इन सभी स्थानों पर मुझे चयन करना होता है। और ध्यान में रखना, जीवन में महान लोग महान क्यों होते हैं? अन्य लोगों से उन्हें दो मस्तिष्क ज्यादा होते हैं इसलिए नहीं बच्चों, बल्कि उनकी चुनने की शक्ति अबाधित होती है इसलिए। हैरी पॉटर नाम की एक किताब बहुत फेमस है आजकल बच्चों में, बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं, किताब बहुत अच्छी है। उसमें एक स्थान पर हैरी पॉटर के टीचर उसे बताते हैं कि बच्चे, ये सब लोग जो बड़े ओहदे पर जाकर बैठे हैं ना, नॉट बिकॉज ऑफ दे आर ग्रेट, दे न्यू देयर प्रायोरिटीज राइट। वे उनकी प्रायोरिटीज जानते थे, यानी उनकी चुनने की शक्ति अत्यंत उत्कृष्ट थी। पहला क्या, दूसरा क्या और तीसरा क्या। हम अपनी प्रायोरिटीज जानते नहीं, किसे अग्रक्रम देना है ये हम नहीं जानते, यानी हमारे चयन करने की शक्ति गलत होती है। हम गलत बातों को अग्रक्रम देते हैं और आवश्यक बातों को अग्रक्रम नहीं देते। इस कारण हमारे जीवन में हानि निर्माण होती है। हमारी ये चयन करने की शक्ति है ना, ये चयन करने की शक्ति ही सुमित्रा जी। और ये सुमित्रा जी जो है, वो चयन करने की शक्ति मुझे जीवन में सारा श्रेयस दिलाती है। इवन प्रेयस मुझे प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी मुझे इस सुमित्रा जी की ही आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले मुझे इस सुमित्रा जी का उपयोग करना हो तो प्रेयस प्राप्ति के लिए, यानी लौकिक अच्छी बातें प्राप्त करने के लिए, और फिर श्रेयस और प्रेयस, इनमें से श्रेयस यानी आध्यात्मिक अच्छी बातों के अनुसरण के लिए भी मुझे इस सुमित्रा जी की ही आवश्यकता होती है। चयन करने की मेरी शक्ति, वो शक्ति ही सुमित्रा जी है। और इस विश्व में मेरी इस शक्ति की सहायता से मनुष्य अपना जीवन आनंदित बना सकता है, कम दुख का बना सकता है, कम परिश्रमों का बना सकता है। और ऐसे इस चयन करने की शक्ति से ही इन लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है, ध्यान में रखना। चयन करने की शक्ति से ही इन लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है। अब इस शक्ति को बापू हम प्राप्त कैसे करें, यह पहला प्रश्न है। यह हमें प्राप्त कैसे होगी? मैंने कहा कि हमारे पास होती ही है, मंजूर है हमारे पास होती है, लेकिन आप कहेंगे कि हमें चुनना नहीं आता या हम गलत चुनते हैं। मेरे पास चुनने की शक्ति उचित नहीं है इसलिए क्योंकि एक बार चुनने के बाद उस चुनी हुई बात के लिए पछतावा करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा चुनाव गलत था। जब चुनाव गलत किए जाने की भावना मुझ में आती है, काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ भी हो, शिक्षा हो, वो क्यों होता है? यह शक्ति मेरे पास है लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता इसलिए। और यहीं पर मुझे एक बड़ा रहस्य ज्ञात होना चाहिए। ये चुनने की शक्ति, ये चुनने की शक्ति कब मेरे लिए उपयोगी साबित होगी? जब ये चुनने की शक्ति जो है वो कौशल्या जी की सहेली के तौर पर रहती है तब, कौशल्या जी की छोटी बहन के तौर पर रहती है तब। कौशल्या जी यानी बुद्धि, बुद्धि मेरी निर्णय करने की शक्ति यानी बुद्धि, निश्चय करने की शक्ति यानी बुद्धि, निश्चयात्मिका सा बुद्धि। मैंने बार बार कहा है निश्चयात्मिका बुद्धि है। मन कैसा है? संकल्प विकल्पात्मका। मन मेरा केवल कल्पना करता रहता है, संकल्प या विकल्प, लेकिन निश्चय कौन करता है? बुद्धि। और इस बुद्धि के अनुषंग में जो रहती है, बुद्धि की छोटी बहन के तौर पर जो रहती है, वो मेरी चुनने की शक्ति। बुद्धि की सहायता से, बुद्धि से मैं क्या करता हूं इसे पहले मुझे जानना होगा। कौशल्या जी के नाम के समय मैंने इस सब बातों में क्या कहा था, हम कुछ बातें बाद में देखेंगे। तो बुद्धि का उपयोग मैं किस लिए करता हूं, तो मुझे अहम बात समझनी चाहिए कि बुद्धि का उपयोग करना होता है अभ्यास करने के लिए, टू स्टडी एंड प्रैक्टिस। अभ्यास शब्द का संस्कृत भाषा का अर्थ केवल टू स्टडी नहीं है, टू स्टडी एंड प्रैक्टिस। अभ्यास यानी शिक्षा और प्राप्त की हुई शिक्षा की प्रैक्टिस। यानी क्या? मेरी बुद्धि का उपयोग मुझे किस लिए करना चाहिए, तो निरंतर अभ्यास करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसका उपयोग करने के लिए।
और इस बुद्धि की सहायता से जब मेरी चुनने की शक्ति रहती है तब वो सुमित्रा जी हैं, तभी वो सुमित्रा जी हैं, इसे ध्यान में रखिए। मेरे पास जो चुनने की शक्ति है, उस चुनने की शक्ति का मुझे हमेशा किस तरह उपयोग करना चाहिए? तो मेरी बुद्धि के अनुसार उपयोग करना चाहिए, यानी अभ्यास करने की शक्ति के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। यानी क्या? तो मुझे चुनना होगा, मुझे जिस बात को चुनना होगा उसका मुझे अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। मैं अच्छे से अभ्यास करता हूं तो अपने आप ये चुनने की शक्ति कार्यरत होती है, मुझे उसके लिए अलग कुछ भी करना नहीं पड़ता। कौशल्या जी ये बड़ी बहन है, बड़ी सौतन है, उनके पीछे सुमित्रा जी के आ जाने से अपने आप सारी बातें होती ही हैं। लेकिन पहले कौशल्या जी, ये सुमित्रा जी का वाक्य रामायण में 11 बार आता है कि पहले कौशल्या जी फिर मैं, लक्ष्मण पहले श्री राम बाद में तुम। आगे की पीढ़ियों से भी वो यही कहती हैं कि पहले कौशल्या जी, दशरथ जी से भी वो यही कहती है कि पहले कौशल्या जी बाद में मैं। जब दशरथ जी प्रसाद लेकर आते हैं देने, तब सुमित्रा जी स्वागत करती हैं, पर वह कहती है नहीं पहले कौशल्या जी बाद में मैं। हमारे जीवन में लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें केवल चुनना होता है। हमें वृद्ध हो चुकी कौशल्या जी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं दशरथ बन चुके होते हैं। हम कौशल्या जी वृद्ध हो गए इसलिए उनका अनुसरण नहीं करते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, चुनने की शक्ति का हम उपयोग नहीं कर सकते। सुमित्रा हमारी होती ही नहीं है, हमारी होती है केवल कैकेयी और मंथरा। हमारे जीवन में इन दोनों का खेल चलता ही रहता है, यानी हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ होती रहती है। हम हमारे अभ्यास करने की शक्ति एक बार स्कूल कॉलेज पास कर लिया तो हम उसे बाजू में रख देते हैं, और वही हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम कौन सा अभ्यास करते हैं? अब बापू ने पंचशील परीक्षा डिक्लेयर की, हम साई चरित्र पढ़ने लगते हैं। कुछ कथाएं हमारी समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। मार्क अच्छे मिलने पर हमें अच्छा लगता है, कम मिलने पर लगता है कि मुझसे इसने कम लिखा पर उसे ज्यादा क्यों मिले। यहाँ कुछ जान पहचान होगी, यहाँ किसी की जान पहचान का सवाल ही नहीं। हर पेपर 2 बार चेक किया जाता है, पर ऐसा क्यों होता है? हमने कितना ज्यादा लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में रखना। आपकी समझ में कितना आया है ये मुझे उससे ज्ञात होना चाहिए। बिना समझे आप बहुत ज्यादा लिखें तो उससे मार्क मिलना संभव नहीं है, ध्यान में रखना। समझ में कितना आया ये सबसे अहम है। सही चरित्र की ओवियां हमें कितनी कंठस्थ है? एक आध दूसरी ओविया हमें कंठस्थ होती है, बापू बार बार जो कहते हैं वो हम जानते हैं, पर हमने कितनी सुंदर ओविया ढूंढने की कोशिश की। कभी ऐसा विचार मन में आया, हमारे पंचमी होकर सालों बीत गए, तो एक दिन बैठते हैं, हफ्ते में एक बार बैठते हैं, एक अध्याय पढ़ेंगे और उसमें से अच्छी लगने वाली ओवियां अलग से लिख कर रखेंगे, अच्छी ओवियां। ऐसी मुझे अच्छी लगने वाली कई ओवियां मैं डायरी में लिख कर रखूंगा और कम से कम हमेशा तो पढ़ूंगा। पर नहीं, हमसे वो भी नहीं होता तो अध्ययन पूरा हुआ। एसएससी समाप्त होने पर जैसे स्कूल छूट जाती है, कॉलेज के बाद बुक्स समाप्त हो जाते हैं, वैसे पंचशील में पास हो गया कि मेरे पास होने के बाद मेरा साई सच्चरित्र से भी संबंध समाप्त हो गया। ठीक है, साई चरित्र छोड़ दो। हम अपने घर का कितना अभ्यास करते मुझे बताइए। पंचशील में हमें एक प्रैक्टिकल है, आंखें बंद करके घर में चलना, जानते हैं ना? कितने लोग करते हैं मैं जानता हूं, 90% लोग करते ही नहीं। केवल जर्नल में लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पर हमें करना चाहिए। आंखों पर पट्टी बांधना और घर में चलना मुश्किल है, क्योंकि मेरा अपने घर का अभ्यास नहीं है। घर के कोने कोने को गृहिणी जानती है। आप कहेंगे बापू हमारा अभ्यास है। अरे तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो इसलिए तुम्हें जानकारी है। अभ्यास और जानकारी में फर्क है, ज्ञान और जानकारी में बहुत फर्क है। घर के कोने कोने को जानना यानी घर के हर एक सदस्य के कोने कोने की जानकारी होना। हम अपने पति का कितना अध्ययन करते हैं? हम अपनी पत्नी का कितना अध्ययन करते हैं? पति सोचता है मैं मेरी पत्नी को अच्छी अच्छी साड़ियाँ देता हूँ, गहने देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, 4 लोगों के आने पर उसकी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, उसके मन को जानने की कभी कोशिश की है? कभी पूछने की कोशिश की, हाथ में हाथ लेकर, मैं जानता हूं तुम घर में होती है, तुम नौकरी भी करती हो, नौकरी नहीं करती पर केवल घर में होने के बावजूद कितने झमेले होते, कितनी अड़चने आती होंगी, तुम्हें क्या डिफिकल्टीज हैं? मान लीजिए वो डिफिकल्टी हल नहीं होगी। जब पति प्यार से पूछता है ना, उस महिला को लगता है मैं जीत गई, फिर 10 डिफिकल्टी स्वीकारने को तैयार होती है, क्योंकि वो माँ है बेसिकली। पर क्या इतना भी कभी पूछा जाता है हम पुरुषों से? हम पुरुषों को ये सोचना चाहिए, कभी शांति से बैठकर हमेशा कचर पचर करने के बजाय, अरे तुम्हें क्या डिफिकल्टी है, उसकी डिफिकल्टी झगड़े से ही सामने रखने की नौबत उस पर भला क्यों आए? यही बात पत्नी के बारे में भी है कि पति घर आने के बाद जो गुर्राना शुरू होता है, ये नहीं वो नहीं, अलाना नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, तो पति कहता है बाहर रहूं उतना अच्छा ही, घर आना ही बंद। पत्नी ने कभी ऐसे शांति से बैठकर पूछना चाहिए, आने जाने में कितनी तकलीफ होती होगी ना? इतना एक शब्द भी उसके लिए काफी होता है।
आज के ट्रेन में बहुत भीड़ थी, काफी होता है, पर उसके बजाय आते ही इन बच्चों ने कितना उधम मचाया है। पहला वाक्य सुनते ही वो भला तुम्हारा क्या स्वागत करेगा बताइए। पर यह क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे का अध्ययन नहीं करते। हम अध्ययन करते किस बात का? तो हम केवल लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं, ये तुम्हारे दुर्गुण है। अरे पर उन दुर्गुणों का अध्ययन करोगे ना, इससे रास्ता कैसे निकालना है ये तुम्हें समझेगा। बेटा मेरा पढ़ाई नहीं करता, इतना मैं कहता रहता हूं, पर मैं इसका अध्ययन नहीं करता। क्यों नहीं पढ़ाई करता? क्या गलती हो रही है मुझसे? क्या गलती हो रही है मेरे बेटे से? इस बारे में हम सोचते नहीं। घर में हम इंटीरियर करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, पर वहां सुंदर इंटीरियर किसका कहा जा सकता है? दिखने में भी सुंदर है, जो कम से कम जगह में रहता है और साथ ही उसमें सुंदरता भी है। वो ये तीनों गुण उसमें होने चाहिए। कहीं देखता हूं घर में इंटीरियर यानी पूरा घर ऐसा केवल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ होता है। देखिए 200 स्क्वायर फीट का हॉल पहले था, वो भी उतना ही भरा हुआ। 400 स्क्वायर फीट का मिला, वो भी उतना ही भरा हुआ। आगे 2000 स्क्वायर फीट का हॉल मिला, वो भी उतना ही भरा हुआ। पर सुंदरता के बारे में समझना होगा, सुंदरता, उपयोगिता और साथ ही थोड़ी उसमें स्पेस होना, यानी अच्छा इंटीरियर। पर यह कब कर सकता है कोई मनुष्य? बाहर का इंटीरियर वाला नहीं कर सकता। मुझे जिस घर में रहना है, उन हम दोनों को क्या लगता है, हमारे बच्चों की क्या पसंद है, उसके अनुसार इंटीरियर डिजाइनर को हमें सूचनाएं देनी चाहिए। केवल दूसरे के यहां मैंने देखा वो अच्छा दिखेगा मेरे घर में, ये विचार मुझे त्यागना होगा। मुझे क्या अच्छा लगता है ये मुझे पहले पता होना चाहिए। मेरे पति को या पत्नी को क्या अच्छा लगता है ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे बच्चों के लिए सुविधाजनक क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। ये अध्ययन है। यह अध्ययन हम अच्छी तरह करेंगे तो मुझे समझेगा कि इंटीरियर कैसे करें। बीच में कुछ दिनों पहले पेरेंट्स मेरे पास आए थे। बातों बातों में बताया, बापू हमारी तीनों बच्चों को फटाफट चश्मे लगे, नंबर बहुत बढ़ रहा है। ये कैसे हुआ? नहीं पता नहीं, इस हवा का असर होगा, हमने नया घर लिया ना। एक साल में तीनों को चश्मा लग गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं? हाँ, एक ही रूम में बैठकर पढ़ते हैं। हमारे 2 बेडरूम से, एक बेडरूम हमारा, एक बेडरूम बच्चों का। बच्चे उनके बेडरूम में बैठकर पढ़ते हैं। कहा ठीक है, क्या वहां अंधेरा होता है? नहीं, अच्छी लाइटें लगाई हैं, सभी येलो लाइट, सभी येलो। कहा वही कारण है। ये जो पीला प्रकाश है, ये पीला प्रकाश बच्चों की आंखों को लगातार उसमें पड़ने से आंखों पर स्ट्रेन लाता है और इससे चश्मा लगता है। हमने कहीं देखा था, इसलिए हमने वो पीली लाइट्स लगाई हैं सभी जगह पे। उसमें बैठकर पढ़ने से आंखों पर असर होता है, साथ में टीवी भी है। यानी हम कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। पर यह क्यों होता है? तो हमने सिर्फ देखा, हमारे लिए उपयोगी, यहां मानो मेडिकल का नॉलेज नहीं था इसलिए हुआ, ठीक है, लेकिन हमें अध्ययन करना चाहिए, हमारी समझ में नहीं आता। आम बात होती है, डॉक्टर कहते हैं कि देखो बिना नमक के व्यंजन खाना या बिना तेल के व्यंजन खाना, सबको बड़ी आपत्ति लगती है, लेकिन यदि अध्ययन किया तो पता चलेगा कि बिना नमक बिना तेल के भी व्यंजन बहुत सुंदर हो सकते हैं। आत्मबल में मुझे लगता है कि शायद सिखाया जाता है बिना चूल्हे के भी खाना कैसे बनाएं। यानी हमें पता चलेगा कि यहाँ इसमें भी अध्ययन है। हमारे जीवन में हम अध्ययन करना छोड़ देते हैं, इसीलिए समस्या निर्माण होती है, ध्यान में रखना। 58वें साल में हम रिटायर्ड होने वाले हैं, ये हमें पहले से पता होता है, लेकिन हमें उसके लिए आगे क्या करना है ये तय करके नहीं रखते। उसके लिए मुझे अध्ययन करना होता है। मुझे मुझसे पहले रिटायर्ड हुए लोगों का निरीक्षण करना पड़ता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कितने बोर हुए हैं। इन लोगों को बेकार समझा जाता है घर में। जब तुम बिना कुछ काम किए रहते हो तब तुम्हारी तरफ लोगों का नजरिया बदल जाता है। और मैं कितना उब जाता हूं इस बारे में सोचो। जब तक मैं अनुभवी जनों का अध्ययन नहीं करता तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाला हूं। यह प्रश्न आता है हमें। बहुत बार मैं देखता हूं कि पति की नौकरी अच्छी है या बिजनेस है, घर में 2 नौकर हैं, पत्नी के सामने प्रश्न आता है मैं क्या करूं। फिर वो किसी क्लब में जाती है, ताश खेलती है, किटी पार्टीज में जाती है, अरेंज करती है, महिला मंडल में जाती है या भजन क्लास में जाती है। इस तरह सालों बीत जाते हैं और फिर जब 61 साल के हो जाते हैं तब बच्चे बहुएं बड़ा प्रोग्राम करती है एक षष्ठब्द पूर्ति का। उस दिन वो मनुष्य ज्यादा दुखी होता है। सब खुशी से एक षष्ठब्द पूर्ति मनाते हैं, लेकिन वो दुखी होता है, अरे 61 साल का हो गया, बाप रे, अब तो दूसरा किनारा दिखने लगता है। मैंने अब तक के जीवन में क्या किया? जो संतुष्ट है न जीवन में वो कहता है अरे बिंदास, 61 साल मस्त बीते, इसके बाद क्या और भी मस्त बीतेंगे। मुझे चाहिए था वैसे जिया। चाहिए वैसे यानी स्वैर नहीं।
मुझे जो बनना था वो मैं बन गया या नहीं, इस पर मेरे जीवन की इति कर्तव्यता है। भले 10 करोड़ कमाने के बजाय मैंने 8 करोड़ कमाए होंगे, 8 लाख के बजाय 7 लाख कमाए होंगे, जो भी होगा वो, पर मुझे जो क्वालिटीज मुझे मनुष्य के तौर पर चाहिए थी, वे क्या मैं ला सका या नहीं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ध्यान में रखना। यहीं पर इस चुनने की शक्ति और अध्ययन करने की शक्ति की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मुझे बंगला बनाना था तो मैंने बनाया, यानी कृतकर्तव्यता नहीं हुई, इति कर्तव्यता नहीं हुई, ध्यान में रखना, कृतकृत्य नहीं हुआ मैं। तो मैं मुझ में जो बदलाव लाना चाहता उम्र के 20वें वर्ष में, वे यदि मेरे 61वें साल में वे बातें मेरे दुर्गुण वैसे ही होंगे, तो मुझे शांति नहीं मिल सकती, मुझे संतोष नहीं मिल सकता। उम्र के 21वें साल में मैं गुस्सेल था, 61वें साल में भी गुस्सेली हूं, और मुझे मेरा गुस्सा कम करना था तो मैं असफल रहा। मैं 21वें साल में डरपोक था, मैं 61वें साल में डरपोक हूं, मेरे जीवन में असफल रहा। मैं 21वें वर्ष में सभा में लोगों से डरता था भाषण देते समय, मैं 61वें साल में डरपोक हूं, तो मेरी असफलता है। 21वें साल में मेरा एक भी दोस्त नहीं था, 61वें साल में मेरा एक भी जिगरी दोस्त नहीं है, तो मैं असफल हुआ हूं। 21वें साल तक मैं किसी को सुख नहीं दे सका, 61वें साल तक मैं किसी को सुख नहीं दे सकता हूं, तो मैं असफल रहा। बाहरी बातों पर मेरा सुख तय नहीं होता, इसे ध्यान में रखना बच्चों। और बाहर का बंगला कितना भी बड़ा हो और 100 गाड़ियां खड़ी हो, तभी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाता हूं ना बच्चों, उस पल वे गाड़ियां वो बंगला कुछ भी मेरे साथ नहीं आता। आता है केवल मेरा मन। मुझे कृतकृत्य महसूस हो रहा है या नहीं, मैंने मेरा जीवन सुख से आनंद से बिताया या नहीं। संकट अनेक आए होंगे, इन संकटों से ऊपर उठकर मैं खड़ा हुआ या नहीं। बिल्कुल राख बन गई थी मेरी, पर फिनिक्स पंछी की तरह फिर उस राख में से उठाया नहीं। मुझे जैसे मुझे बनाना था वैसे मैंने मुझे बनाया या नहीं। यही मेरे जीवन की वास्तविक सफलता और असफलता है। यानी 61वें साल में लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, पर 90% लोग दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे मैं मुझे बनाना चाहता था वैसा मैं नहीं बना हूं। मैं बहुत अलग ही बन गया हूं, मैं जैसा था वैसा ही रहा, या और विपरीत बन गया। मैं मुझे जैसा चाहिए था वैसा मैं मुझे बना सका नहीं। और यह क्यों होता है मेरे जीवन में? क्योंकि यह अध्ययन करने की मेरी शक्ति और उसी का अनुसरण करके ही रहने वाली ये सुमित्रा शक्ति, यानी चुनने की शक्ति, इन दोनों का उपयोग मैं नहीं करता। इसलिए पहले मुझे अध्ययन करना पड़ता है और फिर मेरी चुनने की शक्ति मेरी मदद के लिए आती है और योग्य उचित ऐसी बातों का चुनाव किया जाता है। और फिर मेरी समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस बात को नकारना चाहिए। क्योंकि गलत बातों को नकारना यह बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान में रखना बच्चों। बहुत लोगों को मैं देखता हूं संकोच के कारण ना नहीं कह सकते। हमारी लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट बैठता था, मैंने उसकी हालत देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। सभी स्टूडेंट पढ़ने बैठते थे, किसी को चाय पीने की इच्छा हो तो एक दूसरे से पूछते थे आते हो क्या, नहीं इससे पूछते थे, इससे हिचक होती थी, ये उठकर जाता था। उस हर एक के केवल 5 मिनट जाते थे, इसका पूरे दिन में 1.5 घंटा जाता था और हर बार पढ़ाई में रुकावट आती थी। मैंने एक दिन कहा, अरे दोस्त क्या करते हो तुम, कोई भी आता है तुम्हें बुलाता है तुम जाते हो? अरे कैसे ना कहूं, सभी मेरे दोस्त है, बैचमेट्स हैं। कहा सच है, पर सोचो तुम हर एक के लिए समय देते हो, ये 14-15 जन तुम्हें दिन में एक एक बार ले जाते चाय पीने कंपनी के तौर पर, वे एक दूसरे के साथ क्यों नहीं जाते? नहीं, उनका हर एक का टाइम अलग अलग होता है, फिर तुम्हारा टाइम अलग क्यों नहीं? हिचक होती थी। इस कारण उसकी पढ़ाई कभी भी अच्छी तरह से नहीं होती। जिस पल मैंने उसे सिखाया ना कहना सीखो, पर वे लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे जो उन्हें कहना है कहने दो, परीक्षक क्या कहेंगे ये सोचो। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई तो ना कहना सीखो। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे नींद आ रही है, उस नींद को ना कहना सीखो। मुझे पतला होना है और सामने पसंदीदा पदार्थ आया, उस पदार्थ को ना कहना सीखो। मेरी पत्नी खूबसूरत नहीं है पर मुझसे प्रेम करती है, अप्सरा सामने आई तो उसे ना कहना सीखो। तब तुम्हारा जीवन सुंदर बीतेगा। ध्यान में रखो, शरीर की सुंदरता पर कुछ निर्भर नहीं है। सच कहता हूं, मन से कुछ नहीं रहता है। पहले 6 महीने तक सब अच्छा होता है बच्चों, आगे चलकर सामने आता है स्वभाव ही। सच कहता हूं, स्वभाव ही, पर वो भी चुनने की शक्ति से ही मुझे प्राप्त हो सकता है, ये मुझे समझना चाहिए। ये चुनने की शक्ति है ना, वही मुझे हर एक बात देती रहती है, पर उसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन किए बिना इस चुनने की शक्ति का मैं उपयोग नहीं कर सकता, वो मेरी सहायता नहीं कर सकती, जो सुमित्रा है, जो स्नेहन करने वाली है। आप कहेंगे बापू चुनने की शक्ति मेरा स्नेहन कैसे करती है? वो मुझे स्निग्ध कैसे करती है? क्योंकि चुनने की शक्ति के कारण ही रुक्ष बातों को मैं ना कह सकता हूं। वो ना कहने की शक्ति ये भी सुमित्रा शक्ति ही है, ध्यान में रखना। सुमित्रा जी ने बार बार ना कहा है,
लक्ष्मण जी ने भी बार बार ना कहा है। प्रसाद लेकर दशरथ राजा सामने आए। आगे सुमित्रा जी खड़ी है। उन्होंने ना कहा। वहां सुमित्रा जी जीत गई। लक्ष्मण जी जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद जब श्रीराम को राज्य देना नहीं है, दशरथ जी को मजबूरन कहना पड़ा, तब दूसरा रास्ता खोजने के प्रयास शुरू हो गए सुमंत जी से कि भरत राज करेंगे कैकेयी को मिले वर के अनुसार, परंतु लक्ष्मण जो हैं वे दशरथ राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। सुमित्रा जी ना कहती हैं। लक्ष्मण जब वनवास के लिए जाने निकलते हैं तब भी सुमित्रा जी ना कहती हैं। सुमित्रा जी लक्ष्मण से बिल्कुल ना नहीं कहती। सुमित्रा जी स्वयं की ममता को ना कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे स्वयं के प्रेम के कारण स्वार्थी बनकर लक्ष्मण को श्रीराम से अलग मत करना। ना कहती है स्वयं के प्रेम को ही, स्वयं की वत्सलता को ना कहती है। इसी कारण यहां सौमित्री वत्सला शब्द का बुधकौशिक ऋषि प्रयोग करते हैं। स्वयं की वत्सलता को ना कहने जैसा बड़ा त्याग नहीं है। सुमित्रा जी जैसा त्याग पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। उर्मिला जी का त्याग है ही, पर उनसे भी सुमित्रा जी का त्याग महान है। पहले से वो त्याग मूर्ति ही हैं और त्याग यही स्नेह है, क्योंकि सच्चे प्रेम में देना होता है, लेना कुछ भी नहीं। यह हमें सुमित्रा जी सिखाती हैं। जो लेना चाहता है वो प्रेम ही नहीं करता, इसे ध्यान में रखना। जो देना चाहता है वही प्रेम करता है। सच्चा प्रेम कभी भी कुछ लेना नहीं चाहता, केवल देना चाहता है। यहां तक कि प्राणों से लेकर हर एक बात उसे केवल देनी होती है, लेना कुछ नहीं होता। और इसका मूर्तिमान उदाहरण है सुमित्रा जी। स्नेहन का दूसरा गुणधर्म त्याग ही है। हमने कुछ देर पहले स्नेह के गुणधर्म देखे। एक है चिकनाहट, रुक्षता दूर करना। वैसे ही स्नेह का ही दूसरा गुणधर्म यानी त्याग। स्नेह से त्याग कैसे होता है? देखिए, आम बात है, एक ऐसी तिरछी तख्ती है जिसे हम स्लाइड कहते हैं ना, स्लाइड। उस स्लाइड पर से मुझे एक आध पेड़ का तना नीचे लाना है, तो वो लाना है तो सरफेस कैसा चाहिए? स्मूथ चाहिए, चिकना चाहिए। वहां यदि मैंने तेल फैलाया हो तो क्या होगा? वो पेड़ का तना तेजी से नीचे आएगा। जमीन उबड़ खाबड़ है, मुझे दौड़ने चलने में परेशानी हो रही है। जमीन चिकनी है, मुझे चलने में सुविधा होती है। पर वहीं यदि तेल गिरा हो तो मैं चल नहीं सकता, मैं जोर से गिर जाता हूं। यानी क्या? उचित स्नेह सभी स्तरों पर आवश्यक है। ये जो त्याग है, ये स्नेह से कैसे उत्पन्न होता है? तो स्नेह के कारण कोई भी बात जिसे त्यागना है उसे आसानी से त्याग कर सकते हैं। उस त्याग से दुख नहीं होता। स्निग्धता के कारण जो मैं त्याग करता हूं, उस त्याग से मुझे दुख नहीं बल्कि सुख प्राप्त होता है। देखिए, आम बात यहां बताता हूं, देह की बात है, शरीर की बात है। पेट साफ नहीं होता तो डॉक्टर क्या देते हैं? पहले लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन क्या है? तेल है। ये तेल पीने से क्या होता है? उस मलद्वार में चिकनाहट आ जाती है। इस कारण वो जो त्याग है, मलत्याग है, वो मलत्याग जो पेनफुल है, मुश्किल है, वो आसान हो जाता है। यानी क्या? यहां में इस एक बात से ही पता चलता है कि कोई भी त्याग करना हो, कोई भी बात छोड़ देनी हो तो यदि स्नेह न हो तो उस त्याग से दुख नहीं होता, तब सुखदायी होता है त्याग मेरे लिए। यानी सुमित्रा, ये सुखदायी त्याग की बात है। दुखपूर्वक मुझे जिस बात का त्याग करना पड़ता है वो सुमित्रा नहीं है। ध्यान में रखिए। यानी तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये जो साई चरित्र में लिखा गया वाक्य उपनिषद का, उस वाक्य के अनुसार जीवन व्यतीत की हुई व्यक्ति कौन? तो सुमित्रा जी। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसी प्रिंसिपल के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले दूसरे कौन? तो सौमित्र। उन सुमित्रा जी के ही पुत्र लक्ष्मण। ये दोनों स्पष्ट रूप से त्याग के सुंदर उदाहरण हैं। पर कैसे हैं? इन दोनों के त्याग को सुंदर नाम दिए गए हैं, एक निस्संग त्याग और एक संग त्याग। सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी दूर जाते हैं, पर जाते हैं किसके साथ? तो उनके ही राम जी के साथ। आगे ध्यान में। और फिर इसमें उनका स्वार्थ भी है कि लक्ष्मण जी और राम जी अलग हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी दुखी होंगे, लक्ष्मण जी की रक्षा नहीं हो सकती, तो लक्ष्मण जी का राम जी के साथ होना अधिक बेहतर है। यह अपने आप उनके स्वार्थ को किस तरह संभाला गया देखिए। यानी वो निस्संग संगत त्याग है। यानी दूर किया है पर किसके लिए? तो अच्छे के लिए ही। यानी त्याग किया है पर किसके लिए? तो अधिक भले के लिए। वहीं लक्ष्मण का त्याग कैसा है?
उन्होंने पूरे राजवैभव का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया। किस लिए? तो सबसे प्रिय जो श्री राम है उनके साथ रहने के लिए। यानी उन्होंने त्याग करके क्या चुना, कैसे चुना? उचित बात को चुना। यानी चुनने की शक्ति और ना कहने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां, और तीसरी त्याग करने की शक्ति, इन तीनों शक्तियों में जो स्नेहन के गुणधर्म है वे इन दोनों में पूरी तरह भरे हुए हैं। मुखम सौमित्री वत्सलः, वत्सलता का त्याग लक्ष्मण जी ने भी किया और सुमित्रा जी ने भी किया। तो उनका त्याग कैसा था? तो संग निस्संग त्याग था। यानी त्याग करके उन्होंने अधिक उपभोग किया। ध्यान में रखना, तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ हमें अच्छे से समझना हो तो उसके लिए हमें सुमित्रा जी और लक्ष्मण जी का चरित्र समझना होगा। ऐसी ये सुमित्रा जी, वे जो ये तीन गुणधर्म हमें देती हैं, वे हमें सुखदायी त्याग सिखाती है। यानी तेन त्यक्तेन भुंजिता उन्हीं का गुणधर्म है, स्नेहन का ही गुणधर्म है। ना कहने की शक्ति और चुनने की शक्ति, ये तीन गुणधर्म यानी स्नेहन की शक्ति अर्थात सुमित्रा जी। वो सुमित्रा जी हमें अध्ययन शक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, यानी प्राप्त होने पर भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मुझे यहां एक छोटी सी कथा याद आ रही है, बहुत सुंदर कथा है, वारकरी संप्रदाय की है। एक बार नामदेव जी महाराज बहुत सुबह उठकर भजन करते हुए जा रहे थे और सामने से गोरोबा जी महाराज आ रहे देखते हैं। अत्यंत आनंद। गोरोबा जी महाराज यानी गुरु के भी गुरु, परात्पर गुरु, नामदेव जी का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान, ज्ञानदेव जी के भी श्रद्धा स्थान। वृद्ध गृहस्थ आए हैं। नामदेव जी देखते हैं, खुश होते हैं और उनके चरणों में माथा रखते हैं। गोरोबा जी महाराज उन्हें अपने गले लगाते हैं। नामदेव जी की आध्यात्मिक तैयारी देखने के बाद की यह बात है। इस कारण दोनों भी खुश हो जाते हैं। गोरोबा जी बहुत खुश होते हैं नामदेव जी से मिले इसलिए। फिर दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करना शुरू करते हैं। भजन करते करते दोनों भी अचानक समाधि, निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। आसपास क्या चल रहा है कोई कल्पना नहीं है। मेरे सामने गोरोबा जी हैं, ये नामदेव जी लेकिन जानते हैं, गोरोबा जी जानते हैं कि मेरे साथ नामदेव हैं। फिर बापू ये निर्विकल्प समाधि कैसे हुई? निर्विकल्प है वो, क्योंकि एकमात्र उनका कल्प था कि मेरे साथ गोरोबा जी महाराज है, मेरे साथ नामदेव जी हैं। वे पांडुरंग का भजन नहीं कर रहे थे, वे केवल एक संत श्रेष्ठ के साथ सत्संग कर रहे थे। उन संत के अस्तित्व का ही उन्हें एहसास था, अन्य कोई भी विकल्प उनके पास नहीं था। ऐसा सुंदर निर्विकल्प भजन चल रहा था दोनों का। सुबह का समय था जब मिले थे। दोपहर बीत गई, माध्याह्न हो गई, धूप आ गई। नामदेव जी अब भी घर क्यों नहीं आए? ये कहीं भजन करते बैठेंगे, आएंगे नहीं, और किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होगी इससे। बहुत देर हो जाने पर नामदेव जी का जो बेटा है वो नामदेव जी को ढूंढने जाता है। देखता है तो उसके पिता और गोरोबा जी महाराज बैठे हैं। आसपास कई लोग इकट्ठा हुए हैं, भजन चल रहा है। तुरंत घर आता है, गोणाई को बताता है, जनाबाई को बताता है। जनाबाई से लोग पूछते हैं, अरे तुम नहीं जाती भजन करने? जनाबाई कहती है, जाने दो, वे दोनों बैठे, उन्हें भजन करने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं कहा उसने, नहीं कहा, जाने से इनकार किया। गोरोबा महाराज और उनके गुरु नामदेव जी बैठे हैं। जनाबाई नहीं कहती है। उसके बाद शाम होती है, सूर्यास्त का समय होता है। जनाबाई से फिर लोग कहते हैं, अरे उन्हें जगाओ, खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं, दोनों का भजन चल रहा है लगातार। उनसे जनाबाई कहते हैं, अरे रहने दीजिए, शायद थोड़ी देर से आएंगे, क्या आपत्ति है? रात हो जाती है फिर भी नहीं आते। अगले दिन भोर का समय, काकड़ आरती का समय, सब लोग जाग जाते हैं काकड़ आरती में जाने के लिए। तब जनाबाई भी जागकर अनाज की पिसाई कुटाई करती बैठती ही है। अरे चलो जगाने चलो। वे कहते, ठीक है चलो आती हूं। पहले ना कहा और अब हाँ कहती है और आती है, और दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहती है, श्रीमान जाग जाइए, दूसरा दिन निकल आया। दोनों के मुंह से एक ही समय एक ही शब्द आता है। वे दोनों को जगाती है उनकी समाधि से, अरे रे। नामदेव जी कहते हैं, अरे रे, गोरोबा चाचा मेरे कारण भूखे रहे, और गोरोबा जी कहते हैं, अरे रे, ये बालक नामदेव मेरे कारण भूखा रहा। देखिए, जो ध्यान चल रहा था जागृतावस्था में, वही ध्यान प्रथम प्रकट हुआ कि मेरे कारण ये भूखे रहे। दोनों का ही भाव था, मेरे कारण ये हुआ, ये भूखे रहे। और तुरंत दोनों के मुंह से एक ही समय एक ही शब्द, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण नहीं मैं भूखा रहा, तुम्हारे कारण मैं तृप्त हो गया। दोनों ने ना कहा। आया ध्यान में? दोनों ने ना कहा।
ना कहने का दूसरा गुणधर्म हमने देखा। तो जनाबाई कहती है, नहीं नहीं, आप दोनों के कारण नहीं, मेरे कारण आप दोनों भूखे रहे। एक्चुअली मुझसे लोगों ने कहा था आकर कि इन दोनों को आकर जगाना, पर मैंने ही उनसे ना कहा ना, इसलिए आप दोनों भूखे रहे। नहीं नहीं, आपका दोष नहीं, दोष मेरा है। देखिए, फिर एक बार नहीं कहा, तुम्हारा दोष नहीं, मेरा दोष है, ये जनाबाई कहती है। गोरोबा महाराज उनसे कहते हैं, अरे चाहे जो भी हो जनी, तुम्हारा दोष कैसे? तुम्हारा दोष कैसे? तुम्हारे मुंह से तो साक्षात पांडुरंग बोलते होंगे, तुम्हारे अभंग पांडुरंग साक्षात लिखते हैं। मुझे बताना आप जनी, फिर जो तुमने ना कहा वो हमारे भले के लिए ही, इस पर मुझे विश्वास है। नहीं नहीं जनाई, तुम दिल को मत लगा लेना, फिर से नहीं कहा, फिर से नहीं कहा। इसी तरह तीनों बातें करते करते आदत के अनुसार जा कह रहे हैं तो पंढरपुर में ही भगवान विट्ठल के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर के द्वार पर तीनों आते हैं। देखिए, 3 जन हैं, गोरोबा महाराज है, नामदेव जी महाराज है और जनाबाई है। मंदिर के द्वार तक आते हैं और वो सावला रूप देखकर साष्टांग प्रणिपात करते हैं। तीनों भी, तीनों ही प्रणिपात करते हैं और उतने में तीनों को भी नहीं नहीं ये शब्द सुनाई देता है। नामदेव जी पूछते, किसने कहा? गोरोबा महाराज कहते हैं, मंदिर से आवाज आई। देखिए 3 स्टेजेस हैं। नामदेव जी पूछते, किसने कहा? गोरोबा जी महाराज कहते हैं, मंदिर से आवाज आई। जनाबाई कहती है, विठुराया ने कहा। नहीं नहीं, तीनों की 3 अवस्थाएं दिखाई है हमें इस कथा में। जनाबाई साफ साफ कहते हैं, विट्ठल भगवान ने ही कहा नहीं। ये तीनों कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? नामदेव जी पूछते हैं कि क्या विठोबा हमसे कह रहे भीतर मत आना? नहीं नहीं। गोरोबा जी महाराज कहते हैं, पर विठुराया ऐसे कभी भी किसी से नहीं कहेंगे नहीं नहीं कह के, वे आओ आओ ही कहने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हम नहीं कहते हैं, पर विट्ठल भगवान ने यदि नहीं कहा होगा तो वो किस लिए, ये मेरी समझ में तो नहीं आया। नहीं कहा फिर से गोरोबा जी ने, मुझे समझता नहीं। फिर जनाबाई कहती है, हम विट्ठल भगवान से ही पूछते हैं ना। ये तीनों भीतर जाते विट्ठल भगवान से पूछते हैं कि क्यों भगवान विट्ठल, हमसे नहीं नहीं क्यों कहा? हमें भीतर आने के लिए नहीं कहा होगा तो हम आपकी सुनेंगे नहीं। नहीं कहा। यदि आप हमें भीतर आने के लिए नहीं कह रहे तो हम आपकी आज्ञा का भंग करेंगे। हमें चाहे जितना पातक लगने दीजिए, हमें चाहे जितना पाप लगने दीजिए, पर हम आपकी आज्ञा का अवश्य भंग करेंगे। आपका दर्शन करने के लिए भीतर आएंगे। आ ही गए, देखिए, क्यों नहीं कह रहे बताइए। भगवान विट्ठल कहते हैं, अरे मैं तुमसे भीतर आने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तुम भीतर न आओ इसलिए कह रहा था। जनाबाई पूछते, क्यों प्रभु, क्या ऊब गए हैं हमसे? भगवान विट्ठल कहते, तुमसे ऊब गया नहीं, इसलिए तुमसे नहीं कहा। जनाबाई कहते, ये क्या नई पद्धति है आपकी? हमसे ऊब गए नहीं इसलिए हमें भीतर आने के लिए नहीं कह रहे? ये सब कुछ आपका उल्टा ही होता है, हमेशा विरुद्ध होता है। वे कहते, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या? जरा ऊपर देखो। तो क्या पूरे मंदिर की जो सीलिंग है वो गिरने वाली है, पुरानी हो चुकी है। अरे वो तुम्हारे सिर पर ना गिरे इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। यह नहीं कहना सबका कहां से आया? भक्ति में से आया। इन भक्तों को चुनने की उचित जानकारी थी, इसलिए चुनना किसे है यह पूरी तरह पता था, इसलिए चुनना किस लिए है यह अच्छी तरह पता था, इसलिए क्योंकि इन सभी को यह नहीं कहने की शक्ति उनके अभ्यास से प्राप्त हुई थी और उनका अभ्यास एक ही था, वो उन विट्ठल के सिवा उन्हें अन्य कोई अभ्यास नहीं था। सभी अपना अपना काम कर रहे थे। जनाबाई उपले बनाती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, रोटियां पकाती थी, सब कुछ करती थी। नामदेव जी महाराज अपना सिलाई का काम करते थे, गोरोबा जी महाराज मिट्टी को रौंदते थे, घड़े बनाते थे, सब कुछ करते थे। किसी ने भी गृहस्थी त्यागी नहीं थी। गोरोबा जी की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थी। नामदेव जी महाराज की 6 संतानें थी। यानी हमें समझेगा कि इन्होंने गृहस्थी सुंदर तरीके से करके भी इनका अभ्यास क्या था, तो उन विट्ठल भगवान का। और इस कारण उनके पास स्नेह प्रचंड प्रमाण में था और उचित प्रमाण में था। वो चर्बी या अहंकार के रूप में उनमें नहीं आया, बल्कि वो स्नेह उनकी हरेक क्रिया को सुंदर बनाने के लिए सक्रिय था। ये ऐसी नहीं कहने की शक्ति यानी सुमित्रा जी। आज हम यहीं पर ठहरते हैं। अब यह नाम आगे चलेगा, सौमित्री वत्सला। और अभी तो हमने केवल सुमित्रा जी कैसी हैं इतना ही जान लिया है। अब आगे समझना है सौमित्री वत्सल कैसे है, यानी वे लक्ष्मण जी। सौमित्र कैसे है यानी लक्ष्मण जी कैसे हैं। फिर वो वत्सलता कैसी है देखना है, और फिर सौमित्री वत्सल देखना है, और उसके बाद देखना है ये सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा कैसे करते हैं। हरिओम।